आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। ओवैसी का बयान, मुसलमानों को अब खुद लेना होगा। अपना हक गोपालगंज में चुनावी सभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 3% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो 17% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि अब किसी के झांसे में नहीं आना है, अपना हक खुद लेना है। ओवैसी ने आरएसएस, मोदी, नीतीश और लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को जनता की चिंता नहीं है। भाजपा पर मुसलमानों को टिकट न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दशकों से मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल सत्ता के लिए हुआ, लेकिन बदले में उपेक्षा मिली। अब आर पार की लड़ाई होगी। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान अपने वोट से किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो खुद क्यों नहीं बन सकते। महागठबंधन का घोषणा पत्र, बिहार का तेजस्वी प्रण जारी। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र बिहार का तेजस्वी प्रण जारी किया। इसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और आम लोगों को राहत देने वाले वादे किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह घोषणा पत्र बिहार की जनता का प्रण है। सरकार बनने के पहले दिन से काम शुरू होगा। पवन खेड़ा ने कहा कि यह घोषणा पत्र बिहार के पुनर्निर्माण की रूपरेखा है। इसमें वक्फ कानून पर रोक, गैस सिलेंडर 500 रुपए में, शराबबंदी कानून की समीक्षा, हर परिवार को नौकरी देने का अधिनियम, पुरानी पेंशन योजना और मनरेगा की मजदूरी 300 रुपए करने जैसे वादे शामिल हैं। सभी जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात भी कही गई है। जनता का गुस्सा, कई विधायकों को गांवों से खदेड़ा गया। बिहार चुनाव में कई विधायकों को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा के भाजपा विधायक रामचंद्र प्रसाद हों या गया के वीरेंद्र सिंह, वोट मांगने पर गांव वालों ने विरोध किया। आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक कभी गांव नहीं आए और सरकार की योजनाओं को लागू करने में भी लापरवाही बरती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाली गली योजना तक नहीं पहुंची। पूर्व सांसद आनंद मोहन भी अपने बेटे के लिए वोट मांगते हुए विरोध झेल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के क्षेत्र में काम तो हुआ, लेकिन अपेक्षा के अनुसार नहीं। विरोध पक्ष और सत्ता दोनों के विधायकों को झेलना पड़ रहा है। जनता अब विकासहीनता पर सवाल उठा रही है। मुस्लिम वोटरों पर सियासी नजर, 50 से 70 सीटों का समीकरण। बिहार चुनाव के पहले चरण में मुस्लिम वोटरों पर सभी दलों की नजरें टिकी हैं। राजद ने वक्फ कानून को मुद्दा बनाकर मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनी तो वक्फ संशोधन को डस्टबिन में फेंक देंगे। जदयू ने जवाब दिया कि कानून को ऐसे नहीं हटाया जा सकता। नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज को याद दिलाया कि उनकी सरकार ने बिना भेदभाव के काम किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझा। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है, जो 50 से 70 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। सीमांचल के जिलों में मुस्लिम वोटर 40% से अधिक हैं। 2020 में 19 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। राजीव रंजन सिंह का हमला, महागठबंधन को बताया घोषणाओं का गठबंधन। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र सिर्फ प्रचार का साधन है, क्योंकि इन्हें लागू करने का अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता बिहार की स्थिति और संसाधनों को नहीं समझते। उन्होंने याद दिलाया कि 1990 से 2005 तक उनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे, तब बिहार का बजट 26,000 करोड़ था। आज यह 3,17,000 करोड़ हो गया है। उस समय सड़कें, बिजली और कानून व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 20 वर्षों में बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। विश्लेषकों के अनुसार यह बयान बीजेपी की जवाबी रणनीति को मजबूती देने की कोशिश है। ऋतु जायसवाल की बगावत, राजद पर दोहरे मापदंड का आरोप। बिहार चुनाव से पहले राजद ने 27 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया, जिनमें ऋतु जायसवाल भी शामिल हैं। परिहार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही ऋतु ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पार्टी ने उन्हें और कई जमीनी कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में 2 मापदंड हैं, परिवार को टिकट, कार्यकर्ता को बाहर का रास्ता।
रामचंद्र पूर्वे की बहू को टिकट देने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी और जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिला होता तो वे समर्थन करती। उन्होंने मो कामरान जैसे समर्पित नेताओं का टिकट काटे जाने पर भी नाराजगी जताई। रितु ने कहा कि परिहार की जनता इस अन्याय को स्वीकार नहीं करेगी और 11 नवंबर को सीटी बजाकर जवाब देगी। राहुल तेजस्वी की संयुक्त रैली, महागठबंधन को एकजुटता का संदेश। बिहार चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त रैली मुजफ्फरपुर और दरभंगा में होने जा रही है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच यह रैली महागठबंधन को ऊर्जा देने वाला कदम मानी जा रही है। राहुल गांधी करीब 2 महीने बाद बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार इन सभाओं का उद्देश्य गठबंधन के भीतर एकजुटता का संदेश देना है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे राजनीतिक रूप से अहम क्षेत्रों में यह रैली महागठबंधन की पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। 2020 के चुनाव में इन जिलों में एनडीए को बढ़त मिली थी। अब राहुल की मौजूदगी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने और मतदाताओं को गठबंधन की मजबूती दिखाने की रणनीति अपनाई जा रही है। भाजपा का दावा, जनता खुश, कोई चुनौती नहीं। बिहार चुनाव से पहले भाजपा नेता केदार प्रसाद गुप्ता ने दावा किया है कि एनडीए सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं, जिससे जनता का भरोसा सरकार पर बढ़ा है। भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। पार्टी का फोकस युवा वोटरों और पहली बार मतदान करने वालों पर है। वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे के बल पर एनडीए को चुनावी लाभ मिल सकता है। पटना सिटी में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। पटना सिटी के शाह की इमली हरनाहा टोला स्थित एक प्लास्टिक गोदाम में सोमवार रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि पास के इमली पेड़ की डाल भी जलने लगी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से ही आग पर काबू पाया जा सका। फायर स्टेशन ऑफिसर ज्ञानंद सिंह ने बताया कि करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। गोदाम किराए के एक कमरे में था, जिसमें प्लास्टिक का सामान रखा गया था। आग पटाखे की चिंगारी से लगने की आशंका जताई जा रही है। गोदाम मालिक मौके पर नहीं था। आग से हजारों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन लिखित जानकारी अभी नहीं मिली है। तेज प्रताप यादव का बयान, राजद में वापसी की अटकलों को खारिज किया। बिहार चुनाव में जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने राजद में वापसी की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से झूठी और गलत बात है। तेज प्रताप ने स्पष्ट किया कि वे अपनी नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में हैं और किसी भी सूरत में राजद में नहीं लौटेंगे। सुगौली सीट पर उनकी पार्टी के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी को वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का समर्थन मिला है। दावा किया जा रहा है कि यह समर्थन महागठबंधन की ओर से है। तेज प्रताप की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई जनता के मुद्दों पर है, न कि पारिवारिक राजनीति पर। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। कलाकारों की राजनीति में एंट्री, चुनावी मंच पर चमकते सितारे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मनोरंजन जगत के कई चेहरे राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर मैदान में हैं। वहीं गायक रितेश पांडे जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर अपनी सभाओं में गीतों के जरिए जनसंपर्क कर रही हैं। अभिनेत्री सीमा सिंह भी मैदान में उतरी थीं, लेकिन उनका सफर अधूरा रह गया। पहले से राजनीति में सक्रिय मनोज तिवारी, निरहुआ और पवन सिंह भी प्रचार में जुटे हैं। इन कलाकारों की जनस्वीकार्यता राजनीतिक दलों के लिए बड़ी पूंजी बन गई है। अब मतदाता बॉलीवुड से ज्यादा स्थानीय कलाकारों से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। गांव-गांव में लोकप्रियता के चलते इन चेहरों को जनता के बीच नई पहचान मिल रही है। प्रशांत किशोर का हमला, जात पात से ऊपर उठकर वोट देने की अपील। पूर्णिया के बायसी, अमोर और सदर में रोड शो करते हुए प्रशांत किशोर ने भाजपा और राजद दोनों पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितनी एफआईआर करवा ले, जब जनता मन बना लेती है तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा डर और दमन से जनता को साधना चाहती है, लेकिन अब लोग बदलाव चाहते हैं। राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 30 सालों से मुसलमानों को सिर्फ डर दिखाकर वोट लिया गया। उन्होंने अपील की कि लोग जात पात और धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें। छठ में लाखों लोग जानवरों की तरह घर लौटते हैं, फिर उन्हीं को वोट देते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब बदलाव का बटन दबाना जरूरी है। इटारसी में टैंकर ब्लास्ट, बिल्डिंग के दौरान हुआ भीषण हादसा। मंगलवार शाम इटारसी के खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एथेनॉल गैस के खाली टैंकर में बिल्डिंग के दौरान भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि 2 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। टैंकर का आधा हिस्सा उड़ गया और आसपास से गुजर रहे कई लोग घायल हो गए। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, घायलों को अस्पताल भेजा गया और हाईवे पर लगे जाम को हटाया गया। टैंकर पूरी तरह खाली था, लेकिन आशंका है कि बिल्डिंग के दौरान गैस बनने से विस्फोट हुआ। टैंकर के टुकड़े लोगों पर गिरने से भगदड़ मच गई। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और टैंकर मालिक व बिल्डिंग संचालक से पूछताछ की जा रही है। लापरवाही साबित होने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। माउंट आबू में पर्यटक रेस्टोरेंट का बिल देख भागे, होटल मालिक ने पकड़ा। राजस्थान के माउंट आबू में गुजरात से आए पर्यटकों ने होटल में भरपेट खाना खाया और जब 10,900 रुपए का बिल आया तो टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर भाग गए। होटल मालिक को जब सच्चाई समझ आई तो उन्होंने पर्यटकों का पीछा किया। पर्यटकों की कार अंबाजी बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम में फंस गई और होटल मालिक ने उन्हें पकड़ लिया। सियावा स्थित हैप्पी डे होटल में ठहरे इन पर्यटकों ने ढेर सारी चीजें ऑर्डर की थीं। सीसीटीवी फुटेज से उनकी लोकेशन का पता चला। होटल मालिक ने समय रहते कार्रवाई की और उन्हें रोक लिया। यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। होटल मालिक की सतर्कता से रेस्टोरेंट को नुकसान से बचाया जा सका। मुजफ्फरपुर गोलीबारी और चाकूबाजी। मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी थाना क्षेत्र के धनुषी चौक पर सोमवार रात गोलीबारी और चाकूबाजी की घटना से दहशत फैल गई। मामूली विवाद में सहिला बल्ली मुखिया अंजनी शाह ने गाड़ी चलाने से मना करने पर गोली चला दी और उसके साथियों ने चाकू से हमला कर दिया। इस वारदात में सोहन कुमार और राजा कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को SKMCH में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखिया अंजनी शाह और दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किए गए हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तेज प्रताप यादव की सभा। तेज प्रताप यादव ने बरौनी के तेघड़ा प्रखंड में जनसभा कर अपने उम्मीदवार चंद्र प्रकाश सिंह के समर्थन में जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों की कमी सबसे बड़ी समस्या है। तेज प्रताप ने अपने कार्यकाल की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि महुआ में मेडिकल कॉलेज स्थापित कर उन्होंने वादा निभाया। उन्होंने कहा कि उनका चुनावी सिंबल ब्लैक बोर्ड शिक्षा का प्रतीक है और जब समाज शिक्षित होगा तभी राज्य का विकास संभव है। सभा में उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध पर भी हमला बोला और कहा कि बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। तेज प्रताप ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि वे पिता की छत्र छाया में हैं, जबकि उन्होंने खुद पार्टी बनाई और चुनाव लड़ रहे हैं। संजय कुमार झा का बयान। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दरभंगा में जनसभा कर कहा कि चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में राज्य का चहुमुखी विकास हुआ है और जनता जंगल राज को आज भी नहीं भूली है। झा ने कहा कि लालू राबड़ी के शासन में लोग शाम होते ही घर से निकलने से डरते थे, जबकि नीतीश राज में जनता सुरक्षित है। उन्होंने दावा किया कि NDA की सरकार बनने पर बिहार में कल कारखाने खुलेंगे और मखाना बोर्ड का गठन होगा, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। महिलाओं की आजीविका को मजबूत करने के लिए भी काम हुआ है। झा ने कहा कि पूरे बिहार में NDA की हवा चल रही है और जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा कर रही है।
तेजस्वी यादव का हमला कोचाधामन में चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और जेडीयू की सरकार अब सड़ चुकी है और बिहार की जनता बदलाव चाहती है। तेजस्वी ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया था और वे अमित शाह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार बेरोजगारी और पलायन रोकने में विफल रही है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि वे बिहार आकर सिर्फ गालियां देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो सीमांचल की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को दूर किया जाएगा और वक्फ कानून को खत्म किया जाएगा। सभा में वीआईपी नेता मुकेश सहनी और अन्य नेता भी मौजूद रहे। असदुद्दीन ओवैसी की सभा मुंगेर में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा कर महागठबंधन और एनडीए दोनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुसलमान नम कहराम नहीं है बल्कि बराबरी का हक चाहता है। ओवैसी ने कहा कि दशकों से मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए किया गया, लेकिन बदले में उपेक्षा मिली। उन्होंने कहा कि लालू का शासन जंगल राज पार्ट 1 था और मौजूदा एनडीए सरकार जंगल राज पार्ट 2 है। ओवैसी ने कहा कि भाजपा ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया और यही सबका साथ सबका विकास की असलियत है। उन्होंने सवाल उठाया कि 17% मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते। ओवैसी ने कहा कि अब मुसलमान किसी के झांसे में नहीं आएंगे और अपना हक खुद लेंगे। तेजस्वी यादव का हमला सारण जिले में जनसभाओं के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तीखा हमला बोला। मांझी और अमनौर विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए उन्होंने कहा कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला और 4.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। इस बार सरकार बनने पर हर उस परिवार को नौकरी दी जाएगी जिसमें कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव जरूरी है ताकि युवाओं का पलायन रुके। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि गुजरात को जितना पैसा मिला उसका 1% भी बिहार को नहीं मिला। उन्होंने नीतीश कुमार पर व्यंग्य करते हुए कहा कि भाजपा ने उन्हें हाईजैक कर लिया है और उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। लालगंज में एसटीएफ की कार्रवाई। वैशाली जिले के करतहा थाना क्षेत्र के घटारो गांव में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई कर हथियारों का जखीरा बरामद किया। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में 4 पिस्तौल, 40 कारतूस और कई मैगजीन बरामद किए गए। इस दौरान चुनमुन देवी नामक महिला को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मुजफ्फरपुर जिले के पारू गांव में छापेमारी कर राम प्रसाद सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान एक 9 mm रेगुलर पिस्टल, 2 मैगजीन, 18 कारतूस, एक 0.32 डायमीटर पिस्टल, 12 कारतूस, एक कंट्री मेड 9 mm पिस्टल और एक रिवॉल्वर बरामद किया गया। पुलिस ने हथियार रखने वाला बॉक्स और सफाई का सामान भी जब्त किया। दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सांसद संजय जायसवाल से रंगदारी मामला। पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ संजय जायसवाल से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान अशोक कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है। दोनों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि नशे की लत और पैसों की जरूरत के कारण उन्होंने यह साजिश रची। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर अशोक कुमार को पकड़ा और उसके पास से वह मोबाइल बरामद किया जिससे रंगदारी मांगी गई थी। आरोपी ने सिम कार्ड तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया। पिपरा प्रत्याशी पर हमला। पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविरंजन कुमार की कार पर शनिवार रात बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना 12 गोविंद गांव के पास हुई जब वे राजेपुर से चकिया जा रहे थे। बदमाशों ने पीछे से पत्थर फेंककर उनकी वैगन आर कार का शीशा तोड़ दिया। हालांकि रविरंजन कुमार सुरक्षित बताए गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और प्रत्याशी ने 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बंगाल में एनआरसी को लेकर खुदकुशी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के आगरपाड़ा में 57 वर्षीय प्रदीप कर ने आत्महत्या कर ली।
पुलिस को उनके घर से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए एनआरसी को जिम्मेदार ठहराया। परिवार के अनुसार वे पिछले 1 महीने से बेहद चिंतित थे और डरते थे कि एनआरसी लागू होने पर उनका परिवार बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। प्रदीप के पिता आजादी के समय बांग्लादेश से आकर यहां बसे थे। घटना के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मौत भाजपा की भय और विभाजन की राजनीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि निर्दोष नागरिकों को डर और झूठ के सहारे प्रताड़ित किया जा रहा है और केंद्र को यह बेरहम खेल तुरंत बंद करना चाहिए। रतलाम चोरी कांड। रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र के निराला नगर में 26 अक्टूबर को हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने ऊंकाला रोड निवासी मोइन और समीर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने चांदी के जेवर और नकदी सहित करीब 17,000 रुपए का सामान बरामद किया। दोनों आरोपितों ने पूछताछ में अपने साथी गोलू उर्फ इमरान और प्रिंस के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। घटना उस समय हुई जब मकान मालिक हरदीप सिंह खनूजा परिवार सहित देवास गए थे। लौटने पर घर का ताला टूटा मिला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपितों को पकड़ा। समीर के पास से एक चोरी की बाइक भी जब्त की गई। मोइन के खिलाफ पहले भी चोरी के मामले दर्ज हैं। फरार आरोपितों की तलाश जारी है। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी सफलता हासिल की। चक्रवात मोंथा का कहर गंभीर। चक्रवात मोंथा मंगलवार रात आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम तट से टकराया। बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। तेज बारिश और आंधी से पेड़ उखड़ गए, बिजली आपूर्ति ठप हो गई और हवाई व रेल सेवाएं प्रभावित हुईं। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि विजयवाड़ा और तिरुपति से भी कई उड़ानें रोकी गईं। रेलवे ने 100 से अधिक ट्रेनें रद्द की। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है। तूफान का असर केवल तटीय इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा। ओडिशा और बंगाल में भारी बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी है। उत्तर भारत में भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और बिहार यूपी में बारिश की संभावना जताई गई है।